जय भीम। कैसे हैं आप सब लोग? तो अब लाइव तो आना पड़ेगा, क्योंकि जब इतने सारे सवाल और सब चीज़ें आएंगी तो फिर उसके जवाब देने के लिए और साथियों को जानकारी देने के लिए लाइव आना पड़ेगा। फटाफट आप लोग जुड़ जाएं तो फिर वर्तमान में जो आज जिस पे बात करनी है वो बातें रख दी जाए। तो सबसे पहले तो मैं दोबारा से एक और बार भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं का, आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, और अगर मैं नाम लूं तो जो जिन जिन प्रदेशों में काम चल रहा है, जैसे हरियाणा से अच्छा मदद हुई है, जो लोग परेशान हैं उन लोगों की। यूपी में अच्छी मदद हुई है, नोएडा से लेकर बहुत सारी जगह पे, मेरठ में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, और इधर बाराबंकी साइड में, सब जगह पे, बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा मदद हुई है। तो दूसरा, राजस्थान में अच्छा काम चल रहा है, राजस्थान में बड़ा सहयोग हो रहा है, मध्य प्रदेश में अच्छा सहयोग हो रहा है, क्योंकि ये महामारी तो सब जगह पे है। तो जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, अगर आप 1 मिनट दे तो मैं एक फ़ोन रिसीव कर लूँ, बस 1 सेकंड दीजिए। जी डॉक्टर साहब, जय भीम। हम्म। वो 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 निकल रही है, वो निकल रही है। हम्म। वो निकाल दिए, फीलिंग निकाल दिए। बनती है फिर निकल जाते हैं। बात करके बता दीजिए, मैं अभी फेसबुक पे लाइव। अच्छा, दिल्ली में बड़ी मदद हो रही है, दिल्ली में जो दिल्ली की टीम है वो बहुत मदद कर रही है। और यूपी के साथ उत्तराखंड की टीम बहुत मदद कर रही है। महाराष्ट्र की टीम बहुत बड़े पैमाने में मदद कर रही है, उनकी भी खबर आ रही है। और कोलकाता की टीम मदद कर रही है, कर्नाटक की टीम मदद कर रही है, केरल की टीम मदद कर रही है। केरल में और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े। मैं एक जरूरी बात आप लोगों के सामने रखूं, आप सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे किसी पे। इंसानियत का जो धर्म है उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, ये तथागत बुद्ध ने भी कहा। और जितने भी साधु संत महापुरुष हुए हैं, चाहे वो सतगुरु रविदास जी महाराज हो, भगवान वाल्मीकि महाराज हो, गुरु नानक देव हो, संत कबीर हो, गुरु घासीदास जी महाराज हो, उन सब लोगों ने, जितने भी संत कबीर दास जी, उस सब ने यही मानवता की बात की है। तो कल का जो लाइव हुआ तो वो अचानक से पता नहीं डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि सरकार हमसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है, तो डिस्टर्ब पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो लाइव आप लोग नहीं देख पाए। तो एक समस्या ये भी आ रही, बहुत सारे लोग का अभी मैसेज आ रहे हैं कि बात नहीं हो पा रही। बात जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी, थोड़ा सा काम ज्यादा रह रहा है इसलिए नहीं हो पा रही बात। सब लोगों से बात होगी, एक बार कार्यालय बन जाए तो सब लोगों को मिलने के लिए भी जगह दे दी जाएगी, सब लोग आए मिलने के लिए। जैसा मैंने कहा, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र रतन सिंह जी के आदेश के बाद, उनके निवेदन के बाद बड़े पैमाने पर काम स्टार्ट हुआ। सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं एक जरूरी, परसों एक प्रेस रिलीज 3 दिन पहले हम लोगों ने दी थी, और आपने देखी भी होगी उस प्रेस रिलीज को। उसके बाद एक सबसे बड़ी क्या बात हुई कि बीजेपी की सरकार ने भी कुछ किया, एक पैकेज बना के लोगों को अलॉट किया, लेकिन वो अभी सिर्फ हवा हवाई बातें, जमीनी तौर पे कुछ नहीं, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं बहुत सारी दिक्कत है। जैसे अभी मैं बात करूं तो राजस्थान के लिए अभी मेरी बात हुई राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष से, वो ये कह रहे थे कि जयपुर में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जिनके लिए खाने का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। भीम आर्मी जितना कर सकती तो कर रही है, लेकिन जब बात की जाती है अधिकारियों से, तो उनका कहना है कि अभी हम लोग व्यवस्था नहीं करा पा रहे, तो लोग भूखे मरेंगे। आपने देखो कितनी टीवी पे वीडियो आ रही है कि लोग पैदल जा रहे हैं, भूखे हैं, 2-2 3-3 दिन हो गए। तो सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, यही मैं बार बार कह रहा था। मैं किसी का आलोचक नहीं हूं, लेकिन जब कोई गलत करेगा, अच्छा करेगा तो कहूंगा भी, और बुरा करेगा तो भी कहूंगा। जैसे अच्छा की बात यह है कि यूपी पुलिस और सारे देश में तमाम जगह सब लोग, पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है, लेकिन बुरा यह है कि वो आम आदमी को बिना पूछे, आप पूछिए किससे, कोई सड़क पे निकला, कोई परेशानी तो नहीं, क्या बात, अगर कोई फालतू में निकला तो उसको आप दंड दे, लेकिन आप सीधी लाठी मार दे रहे हैं। कई जगह ऐसी देखने को मिल रहा है, ये भी बर्बरता, ये भी गलत है ना, कि आप कोई खुन्नस निकाल रहे हैं, ये गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ, पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। जो गलत करेगा उसका विरोध करूंगा, सही को सही कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा। तो सरकार तो पूर्ण रूप से फेलियर, सरकार को तो पता ही नहीं था। मैं बताता हूँ कैसे भी। पहली बात, आप सरकार का वो
पढ़िएगा, 80 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था कराने के लिए बोल रहे हैं। 80 करोड़ लोग, यानी कि वो कह रहे हैं 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए। देश की खुद की आबादी 130 करोड़ के आसपास है। आप ये बताएं, 80 करोड़ गरीब हैं इस देश में आज भी, और वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। आप ये खुद अपने दिल से सोच के बताइए साहब, इतनी सरकारें रही हैं सेंटर में, बीजेपी की रही, कांग्रेस की रही, और सरकारें रही, क्यों नहीं बदला? इतने लोग गरीब कैसे रह गए इस देश में, ये सोचने का विषय है ना। इतने लोग कैसे गरीब हुए, ये बड़ा सोचने का विषय, क्योंकि वो किसी के एजेंडे में होते नहीं है ना। इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक किसी के, गरीब किसी के एजेंडे में नहीं होते। वो सिर्फ वोटर होते हैं और वोट के समय याद किए जाते हैं, उसके बाद उन्हें भूल जाया जाता है। मैं कल भी महिलाओं के बारे में बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं कि महिला अगर इस देश, किसी देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो भारत में। और इसके लिए दोष संविधान का नहीं है, यहाँ के लोगों का नहीं है, यहाँ की व्यवस्था का है, जिसने, जो सिस्टम में बैठी हुई है, जो संविधान का प्रयोग कर रही। बाबा साहब ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, उसे चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे, उनकी नीति अच्छी होगी, उनकी नीयत अच्छी होगी, तो अंत संविधान अच्छा साबित होगा। और संविधान चलाने वाले हाथ बुरे हुए तो संविधान कितना भी अच्छा हो, अंत वो अच्छा साबित होगा अगर उनकी नीति अच्छी है। तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अब मैं जरूरी बात आपसे और कर दूं, भीम आर्मी के नौजवान जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, सलाम है आप लोगों को, मगर मेहनत रोकनी नहीं है भाई किसी के विरोध। खूब काम करें, बस एक रिक्वेस्ट है, फोटो के चक्कर में ना पड़ेंगे, फोटो खिंचवाएंगे तभी वो होगा। काम करते रहें, ये इंसानियत को जिंदा रखने का समय। और पूरे दुनिया में जो भी जहां कर रहा है, जिसकी मदद कर रहा है, उन सबको सैल्यूट, नीला सलाम, पूरी भीम आर्मी की तरफ से, पूरी आजाद समाज पार्टी की तरफ से। और भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी, एक एक कार्यकर्ता को सलाम। लेकिन ये सही बोल रहा हूं, गरीबों की, मजदूरों की हालात बड़ी खराब है। और कैसे बताता हूं, जैसे अभी कुछ एप्लीकेशन आई हमारे पास। क्या एप्लीकेशन? कि भैया बच्चे तो स्कूल नहीं जा पा रहे और हमारे लोग काम पे नहीं जा पा रहे, तो स्कूल की फीस कैसे जमा होगी? सरकार को सोचना चाहिए। फिर ये भी आ रहा था कि जैसे मैंने कल भी बताया, कुछ लोगों ने लोन लिए हैं, वो तो नहीं कर पा रहे अपना काम, वो कैसे जमा करेंगे? उनको भी दिक्कत आ रही है। उसके अलावा जो छोटे रोजगार वाले लोग हैं, उनके तो अकाउंट भी नहीं है सरकार के पास। कितने मजदूरों के अकाउंट है सरकार के पास? कितने आदिवासियों के अकाउंट है सरकार के पास? कितने मुसलमानों के अकाउंट है सरकार के पास? और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एजेंडे में ही नहीं है ना, जो बहुत गांव में रहते हैं, वहां सरकार कैसे राशन पहुंचाएगी? सरकार तो अभी भी तैयारी नहीं कर पाई, सिर्फ टीवी पे आके सरकार के नेता बोल दे रहे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये पैकेज ला रहे हो, कब ला रहे हो, कहां ला रहे हो। एक और चीज, इस नेता ने इतने पैसे वो किए, उन्होंने किया क्या ये समझ लीजिए। जो उनकी खुद की संचित निधि है, उससे देने के लिए उन्होंने डीएम को कहा, दिया कुछ नहीं गया। अभी आप उठा के देखिए, कोई नेता, किसी नेता ने कुछ नहीं दिया। देखिए, इन्हीं झूठे बातों पे तो हमारी आज तक की सरकारें चल रही थी, वादों पे, बड़े बड़े वादे, टिकाऊ वादे, और कुछ नहीं। चुनाव खत्म, वादे खत्म। तो मेरी राय है, पहले तो आखिरी राय ये बता दूं कि आप जितना अपने घर पर रहेंगे बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। आप घर पे रहिए, अपने ज्यादा ज्यादा समय घर पे रहिए। और एक निवेदन भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से, आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं से, अंबेडकरवादियों से, मानवतावादियों से, बुद्धिस्टों से, बाबा साहब के अनुयायियों से, कि भैया आपके पड़ोस में कोई भी भूखा नहीं रहे, सबकी मदद कीजिए, जाति धर्म मत देखिए, जिसको भूखा उसकी मदद कीजिए, रोटी की व्यवस्था कराइए, और जो भी मदद करते हो कीजिए। बहुत सारे लोग अपने घरों में जाने के लिए जाना चाहते हैं, सड़कों पे हैं, परेशान हैं, बहुत सारे लोग, छत नहीं है, सरकार कोई व्यवस्था नहीं कि उनको उनके घर पहुंचा दिया जाए, कुछ नहीं है। आप इस देश के लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को बचाएं, उनकी सुरक्षा करें और उनको खाने की व्यवस्था कराएं। बुरा हाल है, दुकानें बंद है। कुछ लोगों ने राशन, जो पूंजीपति लोग हैं, उन्होंने 3-3 महीने का राशन लेकर रख लिया। गरीब आदमी लेगा कहां से? सरकार कब खाते में पैसे डालेगी? सरकार कब पहुंचाएगी? जबकि चाहिए था कि हर जिले में नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगती, अधिकारियों की ड्यूटी लगती, यूनिट बनाई जाती है और वो घर घर खाने की व्यवस्था कराती। और ये तो सबके लिए है,
कोई कितना पैसे वाला भी हो तो वो कहां तक कर लेगा, कितने दिन के लिए ले जाएगा, व्यवस्था कितने दिन की कर सकता है वो। अगर ज्यादा लेगा तो फिर गलत है, आम आदमी को परेशानी हो। कम लेगा तो अब से 4 दिन 6 दिन बाद कहां जाएगा, इतने पैसे किसके पास है देश में। को अडानी अंबानी के पास तो हो सकते हैं, आम आदमी के पास तो नहीं है। एक और जरूरी बात, अब सब लोग यहां राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हैं, बीजेपी भी राष्ट्रभक्ति दिखा रही है। कैसे? प्राइम मिनिस्टर, कोरोना में 3 महीने से काम चल रहा था पूरी दुनिया में, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले, प्राइम मिनिस्टर अपना काम करते रहे। मध्य प्रदेश की सरकार, प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन किया लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार का काम चल रहा था, वहां पूरी भीड़ इकट्ठा हो रही थी, कोई टेंशन नहीं थी। आम आदमी इकट्ठा हो रहा तो लाठी लगेगी भाई, मुकदमा होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, कुछ नहीं हुआ किसी को, कोरोना का कोई डर नहीं था, क्योंकि उनको सरकार बनानी थी, क्योंकि ये उनका एजेंडा है। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं, मैं बार बार ये समझा रहा हूं, देशभक्ति का उनका से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन कानून जो बनाया वो सिर्फ आम आदमियों के लिए, बीजेपी के लोगों के लिए नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश में सरकार बनी, उनको कोरोना का डर नहीं था। और हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो जाते हैं पूजा करने, सब लोग कहते हैं घर पे रहे, आप जाएंगे फोर्स लेके पूजा करने के लिए। आम आदमी जाएगा तो लाठी खाएगा, उसको ये भी नहीं पूछा दूध लेने जा रहा है, दवाई लेने जा रहा है, किसी कोई और परेशानी, खाने की परेशानी, उसको पुलिस मारेगी लाठी। लेकिन योगी जी जाएंगे सिक्योरिटी में। मैं यही बता रहा हूं आपको कि यहाँ जो कानून है वो आम आदमी पे लागू होता है, सरकारों पर नहीं लागू होता। आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूँ, ये मौका है मानवता दिखाने का, सबकी मदद कीजिए, हर एक पीड़ित की मदद कीजिए, जिसको जरूरत है उसकी मदद कीजिए। और अगर आप कर सकते हैं तो अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखते मदद कीजिए। प्रेशर नहीं कर रहा हूं, जिम्मेदारी अदा कर रहा हूं, यही सीखा और यही सिखा रहा हूं। खूब मौका है, पता कीजिए, फोन नंबर आउट कीजिए, अपने आसपास, जहां दूर मत जाए, जो आपके आसपास है उसका ख्याल रखिए। जय भीम, जय भारत, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी, नीला सलाम, जय बाबा साहब, जय मान्यवर काशीराम। ख्याल रखिएगा, काम करते रहिएगा। हाँ, एक चीज और बहुत जरूरी रहेगी, कुछ लोग तो काला बाजारी करने लगे हैं, सब चीजों के रेट बढ़ा के बेच रहे हैं, इसलिए देश पीछे है, क्योंकि सब लोगों का देश से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मतलब है तो अपने काम से, अपने भले से। बहुत खबरें आ रही हैं, बहुत खबरें आ रही हैं, मास्क दुगने रेटों बेच रहे हैं, सैनिटाइजर दुगने रेटों बेच रहे हैं, दवाइयां दुगने रेटों बेच रहे हैं, खाने का सामान दुगने रेटों बेच रहे हैं। ये जिम्मेदारी है, ये राष्ट्रभक्ति है। छोड़िए साहब, काम कीजिए, आप लोग लगे रहिए, औरों की छोड़िए, आप लोग लगे रहिए और बताइए कि मुल्क की सेवा कैसे होती। हम सब लोग आपके लिए चिंतित हैं, आप सब लोगों के लिए हमारी मंगल कामनाएं। अपना ख्याल रखते हुए अपने देश का ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।